Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve higher order thinking skills HOTS questions from chapter ratio and proportion. Question 1 is, what is the ratio of the number of prime numbers to the composite numbers from the numbers 1 to 45? तो यहाँ में रेशियो निकालने हैं प्राइम नंबर्स टू कंपोजिट नंबर का। नंबर्स कहाँ से कहाँ लेने हैं? 1 से 45 तक। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है या 1 से, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड कंपोजिट नंबर जो खुद से भी तो डिवाइड होता है, दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, तो इसमें हम 1 को काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो हम लिख लेंगे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 45। 1 to 45 कौन सा प्राइम नंबर्स होता है? तो वो है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43। तो ये टोटल 14 है। सो टोटल हमने लिख लिया। टोटल प्राइम नंबर्स कितने हो गए? 14। नाउ इन नंबर्स को छोड़ करके जो बचे हुए नंबर्स हैं 45 तक, वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। सो कंपोजिट नंबर्स लिख लेंगे, कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 45 इज इक्वल टू। तो ये हमने कंपोजिट नंबर्स लिख लिया है 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21। इस तरह से हमने टोटल 45 तक कंपोजिट नंबर लिख लिया। नाउ इन सबको काउंट करेंगे तो ये टोटल आपका 4 से 45 तक टोटल 30 है नंबर्स में। सो टोटल इज इक्वल टू 30। नाउ रेशियो निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सो हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ प्राइम नंबर्स टू कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर से कंपोजिट नंबर का रेशियो निकालना है। क्लियर? एंड पहले प्राइम नंबर्स है, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स जो कि 14 है टोटल, इसे हम ऊपर लिखेंगे। एंड कंपोजिट नंबर का टोटल 30 नीचे लिखेंगे। सो इज इक्वल टू 14/30। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 4 14 एंड 2 से 30 डिवाइड करेंगे 15। तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 7/15 इज इक्वल टू 7:15। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2, डिवाइड ₹6000 अमॉन्ग इरफान, नगमा एंड ईशान इन द रेशियो 3:5:7। तो टोटल ₹6000 अमाउंट है। इस अमाउंट को 3, 5 एंड 7 के रेशियो में हमें इरफान, नगमा एंड ईशान के बीच में डिवाइड करने हैं। सो हम लिख लेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, जो गिवन है टोटल अमाउंट ₹6000। नाउ सम ऑफ रेशियो, जो रेशियो हमारा गिवन है 3, 5 एंड 7, इनका सम कर लेंगे। तो सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3 + 5 + 7, तीनों को ऐड करेंगे तो 3 + 5 8, 8 + 7 इज 15। सो यहाँ 15 आ गया। नाउ इरफान का शेयर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इरफान का नेम है, तो इरफान के लिए शेयर में नंबर 3 है, तो इरफान के लिए 3 आ गया। एंड सम ऑफ रेशियो 15 है। सो इरफान के शेयर में फर्स्ट 3 लिखेंगे ऊपर में हम, 3 अपॉन सम ऑफ रेशियो यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय टोटल 6000। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखना आप, ये जो मल्टीप्लाई का साइन, इसके बाद जो नंबर हमने लिखा ये ऊपर के लिए है। ठीक है? प्रॉब्लम हो तो आप नीचे 1 लिख सकते हो। नाउ डिवाइड कर लेंगे, तो 15 से हम 6000 को डिवाइड करेंगे। तो 15 4 जार 60 एंड ये 00, तो ये हो गया 400। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ₹3 × 4 इज 12 एंड इस पे 00। सो ₹1200 इरफान का शेयर हो गया। नाउ नगमाज शेयर निकालेंगे। नगमा के लिए 5 है। सो नगमाज शेयर में हम क्या लिखेंगे? 5/15 इंटू टोटल अमाउंट 6000 इज इक्वल टू रुपीज़, अगेन 15 से 6000 डिवाइड करेंगे, 400 आ जाएगा। 4 × 5 20। सो ₹20 एंड 400 में 2 0 है, सो 20। सो ₹2000 नगमाज का शेयर हो गया। नाउ ईशान का शेयर निकालेंगे। ईशान के लिए रेशियो हमारा 7 गिवन है। सो 7/15 इंटू 6000, अगेन 15 से 6000 डिवाइड किया, 400 इंटू 7 इज 2800। सो ₹2800। तो ये हमारा ईशान का शेयर हो गया। तीनों का शेयर निकाल लिया, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, सपना वेट 54 kg ऑन अर्थ एंड 9 kg ऑन मून। कहा जा रहा है कि सपना का वेट अर्थ पे 54 kg है एंड मून पे सपना का वेट 9 kg है। इफ़ अ मंकी वेट्स 3.5 kg ऑन मून, अगर मंकी का वेट मून पे 3.5 kg है, देन हमें अर्थ पे मंकी का क्या वेट होगा ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इनकी वेट्स को कंपेयर करेंगे अर्थ टू मून। सो हम लेट कर लेंगे मंकीज वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू x किलोग्राम। ठीक है? मंकी का वेट हम मान लेंगे कि x किलोग्राम है। देन मून पे वेट एंड अर्थ पे वेट दोनों के कंपेयर करेंगे एंड सपना का भी कंपेयर करेंगे वेट अर्थ टू मून। देन उससे हमें क्या होगा? मंकी का वेट ऑन अर्थ निकल जाएगा।
सो हम लिख लेंगे लेट मंकीज वेट ऑन अर्थ x किलोग्राम. सो सपनाज वेट ऑन अर्थ इज टू ऑन मून इज इक्वल टू मंकीज वेट ऑन अर्थ इज टू ऑन मून. क्लियर. नाउ सपना का वेट ऑन अर्थ, पहले अर्थ पे वेट कितना है 54 kg. सो सपना वेट ऑन अर्थ यहाँ हम लिख लेंगे 54 इज टू, अब सपना का मून पे वेट दिया गया है 9 kg. सो 9 लिख लेंगे इज इक्वल टू मंकीज वेट ऑन अर्थ. अर्थ पे मंकी के वेट को हमने x माना है. सो यहाँ x इज टू, अब ऑन मून, मून पे मंकी का वेट दिया है 3.5 kg. सो यहाँ हम लिख लेंगे 3.5 kg. अब तो आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, इन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. सो ये हो जाएगा हमारा 54/9 इज इक्वल टू x/3.5. यहाँ जब रेशियो आप लिखना तो ये ध्यान रखना, यहाँ हमने पहले अर्थ लिखा है तो मंकी के भी वेट में पहले अर्थ को लिखेंगे, बाद में मून लिया है तो बाद में यहाँ मून का रेशियो लेंगे. क्लियर. नाउ पहले जो होता है उसे ऊपर लिखते हैं. यहाँ x पहले लिखा गया सो x ऊपर, यहाँ 54 पहले है सो 54 को ऊपर लिखेंगे. अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 54 इंटू 3.5, यहाँ हम लिख लेंगे 54 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स इज 9x. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 कहाँ जाएगा, 54 इंटू 3.5 के नीचे. ठीक है. तो 9x इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है तो इसे हम लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं. इसलिए x इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे ये पार्ट 54 इंटू 3.5 अपॉन नीचे में 9 आ जाएगा. नाउ डेसिमल को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 इंटू 35 अपॉन 9 इंटू, अब देखिए ऊपर में डेसिमल है दैट मीन्स 0 नीचे आएगा एंड डेसिमल के बाद 1 नंबर है दैट मीन्स 1 पे 1 0. अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9 6 जार 54 एंड 5 से ये डिवाइड कर लेंगे. 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, अब 2 से 6 2 3 जार, तो क्या बच गया हमारे पास 3 इंटू 7. सो इज इक्वल टू 21 किलोग्राम इज़ द आंसर. x हमने वेट ऑफ ऑन अर्थ माना है मंकी के वेट को, तो मंकी का वेट ही हमें फाइंड करना है. सो मंकी का वेट अर्थ पे कितना हो जाएगा 21 kg. क्वेश्चन 4 इज इफ 5 men कैन डू अ सर्टेन कंस्ट्रक्शन वर्क इन 14 days देन हाउ लॉन्ग विल 7 men टेक टू कंप्लीट द सेम कंस्ट्रक्शन वर्क. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 आदमी किसी काम को 14 डेज में कंप्लीट करते हैं तो 7 आदमी सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए. इसे हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ समझिए. जैसे मान लो किसी काम को करने में 5 आदमी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक आदमी उसी काम को कितना टाइम में लगाएगा, तो निश्चित है एक आदमी ज़्यादा टाइम लेगा. दैट मीन्स एक आदमी को 5 आदमी के बराबर काम करना होगा. सो 1 मैन का काम हम निकालेंगे तो 1 मैन का वर्क क्या हो जाएगा, 5 मैन का वर्क इंटू 14 डेज, ये 1 मैन का वर्क निकल गया. अब हम 7 मैन का निकालेंगे वर्क. तो निश्चित है कि 1 आदमी जितना टाइम काम करने में लेता है, अकेला किसी काम को करने में जितना टाइम लेगा उसी काम को अगर 7 आदमी मिलकर करें तो वो काम हमारा जल्दी हो जाएगा. सो हम 7 से यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो 7 मैन का वर्क निकल जाएगा. सो हम लिख लेंगे 5 men कैन डू वर्क इन 14 days, ये हमारा गिवन है. नाउ 1 आदमी का निकाल लेंगे 1 मैन, तो यहाँ लिख लेंगे 1 मैन कैन डू वर्क इन इज इक्वल टू, तो 1 मैन कितने दिन में करेगा, तो क्लियर है 1 आदमी इस 5 आदमी के बराबर इसे काम करना होगा. सो ज़्यादा टाइम लेगा दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू 5. ठीक है, 14 डेज मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1 आदमी 14 डेज तो वर्क करेगा बट कितने दिन में कितने लोगों के बराबर इसे काम करना है, 5 लोगों के बराबर. सो 14 इंटू 5. नाउ 7 मैन का हम निकाल लेंगे. सो यहाँ हम लिख लेंगे 7 men कैन डू वर्क इन इज इक्वल टू, अब 7 यानी ज़्यादा, अब एक आदमी का निकल गया, ज़्यादा का निकालना है. तो यहाँ पर क्लियर है कि एक आदमी अगर 14 इंटू 5 डेज में काम करता है, मतलब सीधा आप सिंपल समझिए एक आदमी किसी काम को जितनी देर में करेगा, सेम काम को अगर 7 आदमी मिल के करे तो क्लियर है वो आदमी 7 आदमी मिल के बहुत जल्दी काम कंप्लीट कर लेगा, थोड़ा टाइम लेगा. सो यहाँ हम इससे इसे डिवाइड कर देंगे 14 इंटू 5 अपॉन में 7 आ जाएगा. नाउ 7 से 14 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया तो ये हमारा हो गया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 डेज इज द आंसर. दैट मीन्स सेम वर्क को 7 आदमी 10 डेज में कंप्लीट करेगा. क्लियर. एंड इसी के साथ आपका हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. थैंक यू.